Hello friends, welcome to LS Academy for Technical Education. In today's video we'll discuss about another problem of GATE Computer Science 2020 जो कि प्रॉब्लम पूछी गई थी related in the subject Computer Organization and Architecture. So we will first discuss the numerical and then we will discuss the procedure how to solve this problem. So first, what is the problem? Problem is a computer system with a word length of 32 bits. एक कंप्यूटर सिस्टम है जिसमें वर्ड लेंथ कितनी दे रखी है, यानी कि हर वर्ड कितनी बिट का दे रखा है, 32 बिट्स का. हैज़ ए 16 MB बाइट एड्रेसेबल मैन मेमोरी. मैन मेमोरी का साइज़ कितना दे रखा है, 16 MB दे रखा है. एंड ए 64 KB 4-वे सेट एसोसिएटिव कैश मेमोरी. जो कैश मेमोरी है उसका साइज है 64 KB और उसमें 4-वे सेट एसोसिएटिव का मतलब है कि इसमें सेट एसोसिएटिव मैपिंग टेक्निक यूज़ की गई है और हर सेट का साइज़ कितना है, 4 है. 4-वे सेट एसोसिएटिव मतलब हर सेट का साइज 4 है, यानी कि हर सेट के अंदर 4 ब्लॉक्स हैं विद ए ब्लॉक साइज ऑफ 256 बाइट्स. ब्लॉक का साइज कितना दे रखा है, 256 बाइट दे रखा है, यानी कैश मेमोरी में ब्लॉक का साइज कितना है, 256 बाइट है. इसका मतलब है कि जो कैश में साइज होता है ब्लॉक का वही आपका क्या होता है, मेन मेमोरी में साइज होता है. तो कैश मेमोरी के ब्लॉक का साइज और मेन मेमोरी के ब्लॉक का साइज दोनों का साइज क्या होगा, 256 बाइट होगा. Now consider the following 4 physical address represented in hexadecimal notation. 4 आपके hexadecimal फॉर्म में एड्रेसेस दिए हुए हैं, A1 एड्रेस, A2 एड्रेस, A3 एड्रेस, A4 एड्रेस. इसमें ये जो क्रॉस के बाद का पार्ट है ये मेनली एड्रेस पार्ट है. 0 and 2 के बाद जो पार्ट है दैट इज द एड्रेस पार्ट विच इज गिवन इन द हेक्साडेसिमल फॉर्म. नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. ये आपकी 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और पूछा गया कौन सा ऑप्शन ट्रू है. A1 and A3 आर मैप्ड टू द सेम कैश सेट. A1 और A3 सेट सेम सेट के अंदर हैं. A2 A3 आर मैप्ड टू द सेम कैश सेट. A2 एंड A3 सेम सेट के अंदर हैं. A3 A4 सेम सेट के अंदर हैं. और A1 एंड A4 आर मैप्ड टू द डिफरेंट कैश सेट. A1 A4 डिफरेंट सेट के कैश के सेट के अंदर हैं. तो हमें क्या पता लगाना है एक्चुअली कि ये जो एड्रेसेस दिए हुए हैं कौन सा एड्रेस किस सेट से बिलोंग कर रहा है. अगर हमें सबके सेट पता लग जाए कि कौन सा एड्रेस किस सेट के अंदर आ रहा है तो हम इजीली पता लगा सकते हैं कि वो सेम सेट से बिलोंग कर रहा है या डिफरेंट सेट से बिलोंग कर रहा है. तो इसको निकालने के लिए हमें जो सेट एसोसिएटिव मेमो आपकी जो मैपिंग होती है उसमें जो एड्रेस के पार्टीशंस होते हैं, जो कि 3 पार्टीशन होते हैं. एक आपका होता है टैग, एक होता है सेट और एक होता है वर्ड. जो आपका जब सेट एसोसिएटिव मेमोरी पढ़ते हैं उसमें जो पार्टीशन करते हैं जब मेन मेमोरी का, उसके 3 कंपोनेंट होते हैं, टैग, सेट और वर्ड. ये टैग, सेट और वर्ड में आपको निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही आप पता लगा पाएंगे कि सेट कितने बिट ले रहा है. और जब पता लग जाएगा सेट इतने बिट ले रहा है तब हम इसमें से इजीली आइडेंटिफाई करते हैं कि ये वाला पोर्शन सेट को बिलोंग कर रहा है. भाई हेक्साडेसिमल में दे रखा है, बाइनरी में लिख लेंगे, लेकिन कौन सी वाली बिट सेट से बिलोंग कर रही हैं वो हमें कैसे पता लगेगा जब तक हमें सेट की बिट नहीं पता लगेंगे कितनी सेट की बिट है. ठीक है, तो वो कैसे पता लगाएंगे वो हम देखते हैं न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से. नाउ विल डिस्कस द न्यूमेरिकल. जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसके बेसिस पर हम कैलकुलेट करते हैं किस तरीके से हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है. तो मेन मेमोरी का मैं साइज़ क्या दे रखा है, 16 MB दे रखा है. दिस इज द मेन मेमोरी साइज 16 MB. हर वर्ड की लेंथ कितनी दे रखी है, 32 बिट. दिस इज द लेंथ ऑफ द वर्ड. नाउ कैश मेमोरी का साइज कितना दे रखा है, 64 KB. दिस इज द कैश मेमोरी साइज 64 KB. उसके अलावा लिखा हुआ है 4-वे सेट एसोसिएटिव, यानी हर सेट का साइज कितना है, 4 है, यानी एक सेट के अंदर 4 ब्लॉक्स हैं. 1 सेट साइज इक्वल टू 4, 1 सेट इक्वल टू 4 ब्लॉक्स. 4 ब्लॉक को मिलाकर आपका एक सेट बना हुआ है. ठीक है, अब ये जो 4 ब्लॉक को मिला के एक सेट बना हुआ है आपका, यानी कि मेन मेमोरी के जो ब्लॉक्स होंगे वो कैश के ब्लॉक में नहीं जाएंगे, कैश के अंदर सेट के अंदर जाएंगे. एक सेट के अंदर अगर 4 ब्लॉक हैं तो वो किसी भी ब्लॉक में जा सकते हैं. ठीक है, लेकिन हमें तो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू सॉल्व करना है तो हमें उसी पे ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं. हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए एक सेट के अंदर कितने ब्लॉक हैं. अब ये 4 चीज़ें मैंने एक साथ लिख दी हैं. वर्ड लेंथ 32 बिट, मैन मेमोरी साइज 16 MB, कैश मेमोरी साइज 64 KB, ब्लॉक का साइज 256 बाइट जो कि ये दे रखा हुआ है. ठीक है, तो सबसे पहले मैन मेमोरी का साइज
MB दे रखा है, और हमें ये जो पता लगाना है 24 बिट, ये कहाँ से निकल के आती है? निकल के आती है मेन मेमोरी की एड्रेस बिट्स। जो मेन मेमोरी की एड्रेस बिट्स है वो डिसाइड करती हैं कि ये टोटल एड्रेस की लेंथ, जिसको हमने बताया था पार्टीशन करना पड़ेगा, कितने बिट की होंगी। तो मेन मेमोरी का एड्रेस कितना दे रखा है? 16 MB। इसको लिख लीजिए 2 की पावर में, तो नंबर ऑफ एड्रेस बिट निकल आएंगी मेमोरी की। तो 16 का मतलब 2 की पावर 4, और मेगाबाइट का मतलब 2 की पावर 20। तो कितना आ गया? 2 की पावर 24, यानी कि एड्रेस बिट कितनी होगी? 24 बिट्स हो गई। सो नाउ वी हैव कैलकुलेटेड कितनी एड्रेस बिट्स आ गई हमारी? 24 बिट्स। 24 बिट्स आ गई, ये मेन मेमोरी की एड्रेस बिट्स हो गई। ये 3 पार्ट में हैं, टैग, सेट और वर्ड। अब किस में कितनी बिट होंगी ये हमें पता लगाना है, और उसमें मेनली हमें पता लगाना है इन वाली बिट्स का कि ये 6 कैसे आए। तो सबसे पहले हम निकालते हैं टैग बिट्स को। टैग बिट कैसे निकलेंगी? टैग बिट निकालने का ये फॉर्मूला है, नंबर ऑफ टैग बिट्स निकालने के लिए आप नंबर ऑफ मेन मेमोरी ब्लॉक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कैश मेमोरी सेट। अगर सेट एसोसिएटिव मेमोरी है, अगर आप सेट एसोसिएटिव मेमोरी यूज़ कर रहे हैं तो टैग बिट निकालने के लिए यह फार्मूला यूज़ करोगे। एक्चुअली टैग का मतलब ये है कि मेन मेमोरी के कितने ब्लॉक कैश के एक सेट में आ सकते हैं। हाउ मैनी मेन मेमोरी ब्लॉक्स कैन कम इनटू द वन सेट ऑफ कैश मेमोरी। तो उससे हमें टैग बिट का पता लगता है। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ मेन मेमोरी ब्लॉक डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कैश मेमोरी सेट्स। तो हमें क्या क्या निकालना पड़ेगा कि मेन मेमोरी में कितने ब्लॉक्स हैं। ठीक है, मेन मेमोरी में कितने ब्लॉक्स हैं। मेन मेमोरी का टोटल साइज कितना है? 16 MB। ठीक, दूसरा ब्लॉक का साइज कितना दे रखा है? ब्लॉक का साइज हमें दे रखा है 256 बाइट, ये दे रखा है 256 बाइट का, तो एक ब्लॉक है। तो ये जो 16 MB है भाई 256 बाइट का एक ब्लॉक बनना है, तो ये टोटल मेमोरी है, इसमें कितने ब्लॉक होंगे? 16 MB डिवाइडेड बाई 256, 256 का एक ब्लॉक, तो 16 MB में कितने ब्लॉक? तो ये कितना आ गया? 2 की पावर 16 ब्लॉक्स आ गए। ये हो गया 2 की पावर 24 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 8, 2 की पावर 16 ब्लॉक। यानी मेन मेमोरी के ब्लॉक कितने आ गए? 2 की पावर 16 आ गए। अब नंबर ऑफ कैश मेमोरी ब्लॉक्स, सेम तरीका, 256 बाइट का एक ब्लॉक है, तो 64 KB में कितने ब्लॉक होंगे? कि कैश मेमोरी में ब्लॉक निकाल लेते हैं पहले, फिर सेट भी निकालेंगे कैश में। नंबर ऑफ कैश मेमोरी ब्लॉक कितने आ गए? 256 बाइट में एक ब्लॉक, तो 64 KB में कितना? तो 64 KB डिवाइडेड बाई 256, ये हो गया 2 की पावर 6, 2 की पावर 10, के का मतलब 2 की पावर 10 होता है, ये हो गया 2 की पावर 8, तो 2 की पावर 8 निकला है। 2 की पावर 16 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 8, 2 की पावर 8, यानी कैश मेमोरी में ब्लॉक्स कितने आ गए? 2 की पावर 8 ब्लॉक आ गए। लेकिन हमें किससे मतलब है? हमें तो कैश मेमोरी में कितने सेट हैं इससे मतलब है। तो 4 ब्लॉक का एक सेट, तो 2 की पावर 8 ब्लॉक में कितने सेट? भाई कैश का क्या दे रखा है? कैश में दे रखा है कि 4 ब्लॉक का एक सेट बन रहा है। तो हमने कितने ब्लॉक निकाले कैश मेमोरी में? 2 की पावर 8 ब्लॉक। तो कितने सेट होंगे? 2 की पावर 8 डिवाइडेड बाई 4, 4 ब्लॉक में एक सेट, तो 2 की पावर 8 में कितने? 2 की पावर 8 डिवाइडेड बाई 4, तो नंबर ऑफ कैश मेमोरी सेट, ये कितना आ गया? 2 की पावर 8 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 2, 2 की पावर 6 आ गया। ठीक, अब हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ मेन मेमोरी ब्लॉक डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ कैश मेमोरी सेट्स। तो 2 की पावर 16, नंबर ऑफ मेन मेमोरी ब्लॉक कितने हैं? 2 की पावर 16, ये रख दिया इस वाले फार्मूले में। और नंबर ऑफ कैश मेमोरी सेट्स कितने हैं? 2 की पावर 6, ये निकाल दिया। तो कितना आ गया आपका? 2 की पावर 16 माइनस 2 की पावर 6 इक्वल टू 2 की पावर 10। ठीक है, तो इससे हमें पता लग जाएगा, ये तो ये निकल के आया कि 2 की पावर 10 मेमोरी के ब्लॉक ऐसे हैं जो कैश के एक सेट में आ सकते हैं। तो बिट कितनी रिक्वायर्ड होंगी? जो पावर दे रखी होती है। तो टैग की बिट कितनी आ गई आपकी? 10, यानी टैग की बिट कितनी आ गई? 10 आ गई आपकी। ठीक है, इसके अलावा कैश मेमोरी में कितने सेट्स हैं? 2 की पावर 6 सेट्स हैं। इसका मतलब सेट के लिए बिट कितनी होंगी? 6 बिट। 2 की पावर 6 अगर आपके सेट्स हैं, तो हर सेट के जो एड्रेस होगा वो कितने बिट का होगा? 6 बिट का। तो ये 6 बिट का वहाँ से निकल आया, 10 बिट यहाँ से निकली, 6 बिट यहाँ से निकली, टोटल कितना है? ये 24 बिट। 24 माइनस 16, तो 8 बिट का क्या आ गया? वर्ड आ गया। अब इसमें भी हमें सबसे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ किसने मतलब है कि सेट की कितनी बिट थी। हमने क्या बताया था? हमें तो सिर्फ सेट की बिट से मतलब है कि सेट की बिट कितनी होनी चाहिए? 6 बिट। इधर से जो पहली 8 बिट होंगी वो किसकी होंगी? वर्ड की होंगी। उसके बाद जो अगली 6 बिट आएंगी वो किसकी होंगी? सेट की होंगी।
या इधर से देख लीजिए, पहली 10 बिट टैग की होंगी, उसके बाद अगली 6 बिट सेट की होंगी। ये हमें पता लग गया कि सेट किस पोजीशन पर है। अब लेते हैं एड्रेस पहला, A1 इक्वल टू 42C8 A4। इसको लिख लीजिए, ये हेक्साडेसिमल में दे रखा है, इसको किस में लिखना है हमें, बाइनरी में। 4 को बाइनरी में लिखिए 0100, 2 का हो गया बाइनरी 0010, C का हो गया 1100, 8 का हो गया 1000, A का हो गया 1010 और 4 का हो गया 0100। इसको टैग सेट, भाई हमने टैग क्या रखा है, पहली 10 बिट क्या होती है टैग की, तो पहली 10 बिट क्या होगी टैग की, अगली 6 बिट कौन सी होंगी सेट की, ये रही अगली 6 बिट सेट की, और लास्ट की 8 बिट क्या होंगी वर्ड की। तो A1 में सेट क्या निकल आया 00, देखिए सेट की बिट को निकल के आई ये वाली 001000। तो A1 की आपको पता लग गया A1 का सेट नंबर कौन सा है। अब A2 ले लीजिए, A2 इक्वल टू 546888, तो इसको लिख लीजिए, 5 की वैल्यू ये लिख ली, 4 की वैल्यू ये लिख ली, 6 ये हो गया, 8 ये हो गया, 8 ये हो गया, 8 ये हो गया। पहली 10 बिट किसके लिए हो गई टैग के लिए, अगली 6 बिट किसके लिए हो गई, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाली जो हैं ये हो गई सेट की, और बाकी रिमेनिंग 8 बिट्स किसकी हो गई वर्ड की। तो सेट आपकी A2 का सेट क्या हो गया 101000, इसका सेट नंबर निकल आया। ये दोनों तो आपस में सेम है नहीं, यानी A1 A2 का तो कोई कॉम्बिनेशन दे नहीं रखा। चलो आगे देखते हैं। A3 क्या दे रखा है आपको 6, A3 आपको दे रखा है 68289C, 68289C। 6 ये हो गया, A ये हो गया, 2 ये हो गया, 8 ये हो गया, 9 ये हो गया, C ये हो गया। पहली 10 बिट किसकी होंगी टैग की, अगली 6 बिट सेट की, अगली 8 बिट वर्ड की। तो ये जो सेट बिट हैं ये वाली, इससे आपको सेट नंबर पता लग गया A3 का 101000। ऐसे A4 का निकाल लीजिए 5E4880, 5E4880। 5 की ये वैल्यू हो गई, E की ये वैल्यू हो गई 1110, 4 की ये हो गई, 8 की ये हो गई, 8 की ये हो गई, 0 की ये हो गई। पहली 10 बिट टैग, अगली 6 बिट सेट, लास्ट की 8 बिट वर्ड। ये जो 6 बिट हैं ये आपकी क्या दिखा रही हैं सेट को। तो सेट नंबर क्या निकल आया A4 का 001000। अब कंडीशन चेक कर लेते हैं। A1 A3 सेम सेट से बिलोंग कर रहे हैं, A1 A3 नहीं बिलोंग कर रहे, ये गलत है। A2 A3 सेम सेट से बिलोंग कर रहे हैं, A2 A3, देखिए A2 A3 दोनों का सेम सेट आ रहा है, यानी ये करेक्ट है। अगला भी देख लेते हैं, A3 A4 सेम सेट, A3 A4 अलग अलग सेट हैं, ये गलत है। A1 A4 डिफरेंट क्या सेट से, A1 A4, ये कह रहा है A1 A4 डिफरेंट क्या सेट से, जबकि A1 A4 किससे बिलोंग कर रहे हैं सेम सेट से। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ ये भी गलत है। द ओनली करेक्ट स्टेटमेंट इज A2 एंड A3 आर मैप्ड टू द सेम कैसेट। सो आई होप नाउ दिस problem is clear to you. If you have any doubt, you can ask in the comment section. Thank you so much.